चेंज आता है कलर में यानी कि रंग में, चेंज आता है टेस्ट में यानी कि स्वाद में, चेंज आता है स्मेल में यानी कि गंध। एक केमिकल रिएक्शन में जो मटेरियल होता है वो चेंज करता है अपनी स्टेट को, अपने कलर को, अपने टेस्ट को या अपनी स्मेल को, ये सारे भी एक साथ कर सकते हैं। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ये चेंज होता है, जनरल चीजें पता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, सब चीजें पता है। अब बता बेटा, लोग नहीं पता, तेरे को पता है, सब पता है? अरे वाह, इतना बढ़िया। फिर भी एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन में ना दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक राइट हैंड साइड वाला, दोनों के बीच में एक एरो होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला बताता है कि क्या क्या चीजें मिली जिससे एक चीज बनी। फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल देता हूँ, आपने चाय पत्ती ली, यही क्यों लेते हो? क्योंकि मेरे को चाय पसंद है भाई, ये आसानी से समझ में आएगा। क्या दाल चावल ले लूं, चाय पत्ती दूध दिया तो क्या बन गया, चाय बन। तो चीनी खा गई, रुक जा ना, चीनी चीनी अभी डालते, दही में अंगूर डालते हैं, अरे चीनी चीनी डाल। यहाँ पर क्या है, ये जो तीन है ये तीनों एक अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। चाय पत्ती अलग है, ब्लैक कलर है, अलग वाटर है, अलग टेस्ट है। दूध का अलग टेस्ट है, अलग वाटर है, अलग कलर है। चीनी का अपना अलग कलर है, अलग स्टेट है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये भी सॉलिड है, हाँ क्रिस्टलाइज है, सबका अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग चीजें मिलती हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक। और इनसे मिलकर जो एक चीज बनती है, क्या बनी, चाय। क्या चाय का स्टेट चेंज हुआ, इनका स्टेट चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ, स्मेल चेंज हुई, सारी चीज चेंज हुई। तो ये हुआ एक केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में चीजें चेंज हुई, उस केमिकल रिएक्शन को कॉपी में दिखाने के लिए ये चीज लिखी जाती है, इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इक्वेशन की सूत्र क्या होते हैं इनके सूत्र में। तो ये जो बना, जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनता है, इतना पता है ना। अब बहुत तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक एक करके देखते हैं। आम भाषा में बताऊं, एक नंबर का बैलेंसिंग करने वाला आता है, कुछ कंपोनेंट के नहीं मैच करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। डायरेक्टली चैप्टर में डायरेक्ट करते हैं। टोटल होती है हमारे पास 4 तरह की रिएक्शन। एक होती है जिसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले हम इसको समझते हैं, इसे बोलते हैं संयोजक अभिक्रिया। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंगल प्रोडक्ट बना सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता है। 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे कि वो जाते हैं सिनेमा हॉल में तो पॉपकॉर्न लेते हैं, पॉपकॉर्न के साथ बोलता भैया कोक कर दूं आपका, या आप समोसा कर दूं, कॉम्बो बना दूं आपका। सुना है ना, कॉम्बो में चीजें बिकती हैं, तो कॉम्बो में एक से ज्यादा चीजें मिलती हैं तो कॉम्बो बनता है। यहाँ पर भी एक से ज्यादा चीजें मिलेंगी तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। सबसे साधारण इसका एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 1। इसके मैं सारे इक्वेशन लिख रहा हूँ। इसका पहला इक्वेशन है H2 plus O2 gives us H2O। H2 होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखते हैं इनकी स्टेट। हाइड्रोजन कौन सी स्टेट होता है, गैस। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस। और ये बना जल यानी कि पानी, ये हो गया लिक्विड, क्योंकि स्टेट कितने साइड। फिर एक बैलेंसिंग वाला था, मैंने बताया नहीं है पर
और बैलेंसिंग इसको करेंगे क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक क्लास में मैं बता दूंगा, 1 नंबर की क्वेश्चन के लिए इतना दिमाग खर्च नहीं करेंगे। बैलेंसिंग कर देंगे इसको, क्या इसको बैलेंस करने की जरूरत है? बिल्कुल है, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया। आपको जो इक्वेशन याद करनी है इसी फॉर्मेट में, अगर हो पाए तो बहुत अच्छा है, एग्जामिनेशन में दिमाग नहीं लगाना, समझ गए? इसी फॉर्मेट में याद करें। सुन लो, सुन लो, सुन लो। ये आ गई इसकी सबसे पहली सबसे आसान इक्वेशन, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है ऑक्सीजन, इसका नाम है वाटर। पहली रिएक्शन। और बहुत सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, कौन कौन सी होती है? बुक में 3 मेन इंपॉर्टेंट दी गई। देखो सबसे पहली दे रखी है आपको, यहाँ पे मैं सेकंड से नाम लिखूं, इसको बोला जाता है कंबंशन। कंबंशन, कंबंशन ऑफ कोल या कोक, कुछ भी। कंबंशन का मतलब होता है कोई भी फ्यूल जल के रोशनी देता है, हीट देता है, लाइट देता है। हाँ, कोक कोयला ही होता है। कंबंशन होता है, कंबंशन को बोलते क्या बोलते हैं? ये इसमें कंबंशन कोयले का दहन, क्या है ये? दहन। इसमें कोयला होता है C, कार्बन, C होता है सॉलिड, उसमें मिलती है ऑक्सीजन, इनसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है? C मतलब कोयला, कार्बन, कार्बन के अंदर कोयला होता है, कोयले के अंदर कार्बन होता है। O2 मतलब इसमें आप ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर रहे हो, हीट कर रहे हो, आग लगा रहे हो आप इसमें। यहाँ पे ये होगा गैसेस फॉर्म, जिससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हीट निकलती है, हीट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? ये कोयले का दहन, ये भी एक ऐसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये हो गई दूसरी। ठीक है? तीसरी वाली, तीसरी होती है इसकी कैल्शियम। कैल्शियम की कौन सी रिएक्शन होती है? ए दीदी कैल्शियम कार्बोनेट विद लाइम, सैलाइन, लाइम। ये समझ लो, अभी एक ही बार बता रहा। जो जैसे कि एक खैनी खाती है ना बेटा, ये खैनी, खैनी दिखाई होगी, ए दीदी खैनी नहीं लाई, तम्बाकू खाते हैं लोग, उसके साथ चूना खाते हैं। चूना गीला होता है, गीला कैसे हुआ? पानी डाला। जब पानी नहीं डाला था उससे पहले सूखा पाउडर था, वो सूखे पाउडर को बोलते हैं CaO, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम है क्विक लाइम, यानी कि बुझा चूना। कई सारे नाम हैं इसके। इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, इसको भुजा चूना भी बोलते हैं, इसको सूखा चूना भी। ये चूना आप लेके आए मान लो चूना करने के लिए। अब इसके अंदर हम डालते हैं जल, पानी, H2O, ये होता है सॉलिड फॉर्म। इसके अंदर डाला पानी, जैसे ही चूने के अंदर पानी डाला जाता है तो वो बनाता है ये चीज Ca कैल्शियम ब्रैकेट O ऑक्सीजन H हाइड्रोजन, इस पर ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम है स्लेग्ड लाइम, इसका तीसरा नाम है गीला चूना। ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड सूखा चूना, पानी डाला, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गीला चूना, और इसके साथ बहुत सारी निकलती है हीट। ये हो गई आपकी थर्ड वाली। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं?
कितनी रिएक्शन हो गई? 1 2 3 रिएक्शन। चौथी रिएक्शन कौन सी वाली? ये वाली प्राकृतिक गैस वाली। देखो इसे बोलते हैं नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है? यहाँ पर नेचुरल गैस आपको दे रखी है CH4। CH4 कौन सी गैस होती है? मीथेन। ठीक है, कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस है, ये 4 चैप्टर में पढ़ेंगे मीथेन गैस क्या होती है। इसको हमने दी ऑक्सीजन। ठीक है, और कोई रिएक्शन है? सही है। देखो मीथेन गैस है, इसको दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब इसमें आग लगाई, आग, ये भी गैसेस फॉर्म है, तो मीथेन जलने लगती है। बिल्कुल घर के सिलेंडर में गैस होती है वो ब्यूटेन होती है, ये मीथेन। और चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का मतलब आग लगती है, ठीक है, वो जुड़ने वाला नहीं, ऑक्सीडेशन वाला है। इसमें ये जुड़ा, इसका नाम मीथेन, इसका नाम ऑक्सीजन, दोनों से मिले इनसे क्या बनता है? पानी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और बहुत सारी हीट निकलती है। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस कर दो इसको तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी दो मटेरियल मिलके से एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ये हो गया आपकी चौथी रिएक्शन। समझ गए? तीनों चारों के चारों किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? जिसमें दो या दो से ज्यादा मटेरियल मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इन तीनों में देखोगे एक कॉमन चीज आ रही है। क्या आ रही है? हीट। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, उनको क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है, इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे बोले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल बताओ, तो इन तीनों में से कोई।